हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हो, ये जानने की कोशिश। ये रीडिंग रोज़ होती है, एक इनडायरेक्ट हीलिंग की जैसा काम कर सकती है या इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर सकती है। इस वजह से रीडिंग होती है। और कभी कभी फुल मून की एनर्जी हो या किसी पोर्टल एनर्जी ओपनिंग हो या कुछ ऐसा होता है ना कि जो इम्पोर्टेंट होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग वार्निंग हो, इम्पॉर्टेंट चीज़, तो इस वजह से इस वजह से रीडिंग कभी कभी देखना इम्पॉर्टेंट बनता है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव रहना है और इंतज़ार करना आपकी चॉइस है तो ही रीडिंग देखिए, वरना आपको बेकार में नेगेटिव करने की मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्ट्रांग बनाना है। जो तकलीफ़ आप सह रहे उसमें जैसा आपका साथ देना चाहती हूँ और आपको बस मोटिवेट और स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ कि बस आप यूनिवर्स आपकी सुने, क्योंकि जो दुख आपको मिला है वो यूनिवर्स का एक दिया हुआ है, उसका कुछ रीज़न था, वो आप समझे। और वो रीज़न के बाद, समझने के बाद जो चीज़ आप इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद जो फ़र्क आएगा ना, तो आप यूनिवर्स को ही मानेंगे। ये वाली फीलिंग है, क्योंकि जो देने की ताकत है या जो बोलते हैं ना, देने की जो कैपेबिलिटी वो है सिर्फ यूनिवर्स में है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। बस इनकी जो भी इच्छा है पूरी करो, उनको स्ट्रॉन्ग बना दो, सच्चे दिल का जो भी है इच्छा वो पूरा करो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब भी कैंडल जलाऊं, आप लोग अपने पर्सन के ऊपर फोकस होना चाहिए और फ्लेम के ऊपर फोकस होना चाहिए। एक अजीब सी मेडिटेशन एनर्जीज होती है, तो ज़रूर ध्यान दें। फोकस। बहुत सैड और दबी दबी सी एनर्जी फील हो रही है, इमोशनल। ये ना यंग की एनर्जी फील हो रही है मुझे संभव। एक दूसरे से ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन चालू है, एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया जा रहा है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मुझे। ना फ्लावर्स, बुके ज़्यादा दिख रहे हैं। ये मून काफ़ी ज़्यादा है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है। आपको मिस करने की एनर्जी ना इतनी गहरी है कि मुझे ऐसा लगता है ना, ये इंसान आपको मिस करना नहीं चाहता। इसका रीज़न बताती हूँ मैं। क्योंकि ये इंसान ना पहले तो आपको खुद को आपके लायक नहीं समझता, आपके प्यार के लायक नहीं समझता। क्योंकि जिस कदर आप हो, जिस कदर आपका दिल है, प्यार है, एहसास है, वो फीलिंग्स है, वो उनको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम गहरी फीलिंग वाले इंसान है। ऐसा इंसान मतलब ऐसा लग रहा है कि समथिंग नॉट रियल, लेकिन वो रियल है। और इस वजह से मतलब वो लिटरली समझता है कि मतलब वो आपके लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। उनको एहसास है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, और वही बात है ना उनको लिटरली खाई जा रही है कि मैंने क्या बड़ी गलती की है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत कोशिश करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने की, और ये कोशिश भी की है कि मान लीजिए कि माँ बाप अगर इनकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं तो रिश्ते देखना वगैरह सब काम कर चुके हैं। इवन कमिटमेंट भी किसी के केसेस में दिख रहा है। और कुछ लोग हैं जो मुझे मैरिड दिख रहे हैं, मैरिड दिख रहे हैं। तो
यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी ऑप्शन उन्होंने चूज़ किए है ना, जो भी ऑप्शन चूज़ किए, तो उनमें उन्हें कोई बात वो नज़र नहीं आई, कोई बात नहीं। मतलब आप इस कदर दिलो दिमाग में छाए हो ना अभी, स्पेशली कंपैरिजन की वजह से, अभी ये जो उनको अलग रिलेशन में जाना, कमिट होना या हर चीज़ ये उन्होंने चूज़ की थी, लेकिन अभी हर चीज़ की उसी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट। या तो अपनी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना बेजार कर दी है एकदम, मतलब एकदम ही रूटीन, लाइक समझ में आ रहा है खुशियाँ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनके फेस पे, उनकी आँखों में जब भी खुशी होती है ना, वो सिर्फ आपकी याद की वजह से होती है। आपकी कोई बात अचानक से याद आती है, तो कहीं कोई चीज़, आपका नाम याद आना, या फिर कहीं पे भी ऐसा कुछ जो आपसे रिलेटेड है, आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, तब भी इस इंसान के आँखों में या दिल में या चेहरे पे खुशी आती है। ये इंसान मतलब ऐसा हो गया ना कि अगर कोई कॉमेडी सीरियल भी देख रहा है या कॉमेडी कुछ देख रहा है ना, मतलब जो हंसाने लायक हो, सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये इंसान को ना फील नहीं हो रहा है, उसमें कुछ खुशी नहीं फील हो रही है, उसमें कुछ मजाक नहीं लग रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपके ख्यालों से। तो लगता है कि नहीं, मतलब अगर मैं वापस जाऊं या मैं कुछ इनिशिएट करूं ना, तो लाइफ में सिर्फ तकलीफ़ें होनी है, बहुत बड़ा डिसीजन होगा, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, एक नहीं हज़ारों हैं, ऐसा लगता है। और इस सब चीज़ में ना वापस आप पिटेंगे, मतलब एक तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी, तो बेकार में इतनी सारी तकलीफ़ आपको क्यों दी जाए, ये फीलिंग उनके होती है। लेकिन दूसरी पर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों इतना सब कुछ सोचने समझने के बावजूद भी मैं इस इंसान से मूव ऑन कर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसा ना कि जो ख्याल, जो चीज़ आपने हर ख्याल जो फील किया है ना, जो तकलीफ़, दर्द, सब कुछ, हर चीज़ वो इंसान अभी फील कर रहे हैं। धीरे धीरे से ही अपने आप को कोसना, अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त न करना, या फिर कितने सारी चीज़ें करना, लेकिन किसी भी चीज़ में सफल न होना कि भाई चलो ऐसा करे, मतलब योगा ज्वाइन करे, जिम ज्वाइन करे, और ये काम में मन लगाए, किसी का भी काम उठा के अपने सर ले ले कि भाई काम की वजह से तो अपना मतलब माइंड शांत रहेगा, लेकिन नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। इनके साथ भी फ़िलहाल ऐसा ही कुछ हो रहा है। जिन लोगों की एनर्जीज़ ये है ना पिक कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली अगर आप बोल रहे हैं कि आपको तो वो खुश दिख रहे हैं, सब कुछ है, बट मुझे नहीं लगता कि ये सच है। ये एनर्जी नहीं बता रही कि ये सच है, ये इंसान नहीं खुश है। और या तो एक कमिंग टाइम में ये सच, जो सच है ना, वो आपको पता चलने वाला है, किसी भी के थ्रू पता चल सकता है, लेकिन या फिर लिटरली ये इंसान सामने आके बदल सकता है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। आपकी याद बहुत सताती है, बट कुछ तो एक सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि एक ऐसा मिरेकल जैसा हो ना कि भाई आप भी हो और ये चीज़ें भी बिगड़े ना, ऐसा कुछ पता नहीं क्या इमेजिन कि पता है कि मिरेकल ही है ना, ये सब चीज़ हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं, लॉजिकली नहीं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो मिरेकल जैसा कि बस आप भी हो, वरना ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, कि अच्छा खासा काम है, पैसा है, फैमिली है, पेरेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर किस बात की कमी है? आखिर किस बात की कमी है, यही नहीं समझ में आ रहा है। ये एकदम मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। जैसे आपकी एनर्जी है ना कि करे तो क्या करे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है लॉजिकली भाई ये सब छोड़ो, नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं हो रहा है, चलो मूव ऑन करो, ये सब। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि हो नहीं पा रहा है, ये वाली एनर्जी इनकी चल रही है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हैं ना जो हायर लेवल सोलमेट से डील कर रहे हो, आपका कनेक्शन ही सोल का है,
तो ये जो है ना गेम होता है कि रनिंग चेजिंग, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी डे बाय डे बदलती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है, और इनकी एनर्जी है ना वो उल्टी होती जा रही है। लेकिन अभी ये मिस करने लगे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये ऐसा लग रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कुछ ये आप उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते थे, उनके वापस आने का इंतज़ार करते थे, और अभी ऐसा इनके तरफ से ऐसा लग रहा है कि भाई मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए, मुझे दूसरा कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, लिटरली आके आपसे मिल के मतलब मिलना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, मतलब एक खुशी की तरह। इसमें ना ऐसा एक फिज़िकल लेवल का अट्रैक्शन कम ना, लेकिन आपकी एनर्जी फील करना वो फील हो रहा है कि वो एनर्जी है ना किसी चीज़ में नहीं होती। मतलब एग्जांपल के तौर पे आप बोलो ना कि आपको अगर कुछ खाना पसंद है तो आप ये जगह नहीं वो जगह ट्राई कर लिए, सब कुछ है, लेकिन जो बोलते हैं ना एक घर के खाने का स्वाद है वो कहीं नहीं मिलता। वो कुछ भी नहीं, कुछ भी करो तो मिल ही नहीं रहा है। तो वो ऐसा लगता है कि बस वही चाहिए, वही चाहिए, वो फील चाहिए, वो सब कुछ जिसे वापस चाहिए, वो खुशियाँ, वो पल, वो सब कुछ वापस चाहिए। ये आपके बारे में सोचते ना तभी बहुत खुश होते हैं। मतलब एक जब सोल हैप्पीनेस है ना, एक जैसे कि आँखों में खुशी हो, क्योंकि जब इंसान की खुशी जब आँखों में दिखती है ना तब जाके उसकी असली खुशी का पहचान होती है। और जब इंसान का दर्द आँखों में झलकता है तब उसके इंसान का दर्द की असली वैल्यू होती है, कि वैल्यू इन द सेंस कि वो दर्द बहुत ज़्यादा गहरा होता है। आपकी आँखों में दर्द है और इस इंसान की आँखों में खुशी, लेकिन उल्टे लेवल पे, कि जब भी आपको याद करते हैं उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कि होप क्रिएट होता है कि ज़िंदगी में कुछ तो है जो मेरा है, और मेरे हक़ का है। बट यूनिवर्स आपसे कुछ मांग रही है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना यूनिवर्स जैसे आपसे मांग रही है कुछ सैक्रिफाइस, अपना खुद का नहीं, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ऐसे नहीं है, इनकी एनर्जी है ना, अभी जैसे आपका नाम लिया और आपके बारे में सोचा, एनर्जी इतनी एक अजीब सी फुलफिलमेंट और क्या बोलते हैं उसको, एकदम अलग ही लेवल पे गई। तो मुझे ऐसा लगता ना कि इस एनर्जी पॉइंट पे मैं रीडिंग स्टॉप करना चाहूँगी, कि मैं चाहती कि वो एनर्जी ना आप फील कर सकें लिटरली। यहाँ पे नंबर्स में मुझे 2, 8, 0 लाइक ना बिगिनिंग, यहाँ पे एफ लेटर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एफ, अच्छा ठीक है। एफ सांप जैसा दिख रहा है, कि ऐसा लगता है कि ये आपसे लिटरली ड्रीम्स में कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। एल लेटर बना है, वी यू, लेटर एट नंबर, सॉरी 777 ये ज़्यादा दिख समझ। मुझे ऐसा लगता है कि एक टावर सिचुएशन जैसा फील हुआ, लाइक जैसे बिजली गिरने की होते ना,
वो एनर्जी फील हो रही है। कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा होता है तो बहुत फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि विजन लाइक ना उनको जो दिखना है ना बहुत क्लाउडेड है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे का, वो समझ नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला सा हो रहा है कि डिसीजन क्या है, कंफ्यूजन, क्लैरिटी की एनर्जी नहीं है। बट ऐसा लगता है कि कुछ आगे फील नहीं हो रहा है, बट उम्मीद बहुत ज्यादा जागती है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से कुछ कार्ड्स दिखाऊंगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इन द सेंस कि ना जैसे कि ऊपर वाले ने आपकी सुन ली हो, जैसे कि आपको कुछ अजीब तरीके से आपको फीलिंग देनी हो, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। देखते हैं कि यूनिवर्स क्या जवाब देगी। किसी कार्ड्स आज सुबह भी ऐसे ही उछल उछल रहे थे। अरे सेक्सुअल फ्रीडम, the silver waterfall, abundance, manifestations, reparenting yourself, और the garden, इमोशनल फ्रीडम, सेक्सुअल फ्रीडम। मैंने कहा था ना जब भी फर्स्ट आया ना लेटर, ये जो सिंबल बना वो ये था 8, ये 8। आप देखते हैं कि इसमें चक्रास जुड़े हुए हैं और मैनिफेस्टेशन चल रहा है। ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचता है, जाने हो अनजाने हो जो भी हो, मतलब वो जानना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है, कुछ बात पे, कुछ रीजन से, कुछ अजीब तरीके से कि आपकी याद आती है और उस वक्त ये इंसान का फेस है ना ऐसा होता है एकदम सुकून सा भरा, जैसे कि कुछ मिल गया हो। बर्ड से चक्रा कनेक्ट हो रहे। मुझे लगता है कि मतलब यूनिवर्स की तरफ से इनकी मूवमेंट, इनकी समझ में काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। ये टावर सिचुएशन है ना कि कार्मिक, ये या तो गिर चुकी है, गिर रही है या गिरने वाली है कमिंग टाइम में, लेकिन क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है। कि इमोशनल हैप्पीनेस, एक खुशी हो, दो सेकंड वो एनर्जी मतलब एक एनर्जी सी खुशी, वो शायद इस बात को नहीं जानते कि हीलिंग क्या होती है। बस फील होता है कि अच्छा लगता है, अजीब मतलब सुकून मिलता है। एबंडेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, जैसे कि आगे लेके जाना, बहुत उनके सपने हैं। मुझे लगता है कि जब आपका रिश्ता था, जब अच्छे टर्म्स पे था ना, तो इस इंसान ने मतलब आपसे वादा किया था, या फिर आपके सपने थे ना कि अपना वहां हो, वहां जाना प्लान की थी ना, उसके ऊपर है कि या फिर अपना जो वादा है ना वो पूरा करना है। ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा आ रही है और ये इस चीज के ऊपर करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि कुछ मौका चाहिए, कि मिराकलसली एक मौका चाहिए कि जैसे सब कुछ ठीक कैसे किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपके साथ किया है वो गलती है, और लेकिन बाकी का चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लॉजिकल, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि काश क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या, वो वाली एनर्जी है, बहुत फील हो रहा है। तो ये मेहनत तो करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि काफी लोगों को बटरफ्लाइज
दिखते होंगे। बटरफ्लाइज नॉर्मल नहीं दिखते, लेकिन अभी अचानक से दिखते होंगे या दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, उनकी एनर्जी, उनकी सोच बदल रही है। इस वक्त उनको आप छेड़े नहीं, लेकिन सेपरेशन को सीरियसली अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, इसमें आपके फिजिकल लुक से ज़्यादा, आपके दिमाग से ज़्यादा, आपके फाइनेंस से ज़्यादा आपकी एनर्जी वो फील हो रही है, कि वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा खींच रही है, कि जिस सुकून और जिस सोल को जो तलाश होती है ना, वो आप पे जाके ख़त्म होती है, वो उनको फील हो रहा है। तो आई होप कि वो जल्दी से वापस आ जाए और आप लोग एक दूसरे को हील करके ये रिश्ता आगे और खूबसूरत बनाएं। बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी। तो लाइक करना ना भूलें, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।